नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 महाविद्या के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लाइव वीडियो में भी कहा था कि नवरात्रि आने वाली है, तो हमें जो भी इंसान साधना करना चाहता है, साधना सीखना चाहता है, तो वो माता दुर्गा माँ का साधना करे या उनकी जो 10 महाविद्या साधना है उनमें से कोई एक साधना करे, ताकि उनकी जो आगे साधना जो भी वो करने वाले उसमें प्रत्यक्षीकरण हो सके, पूर्ण सिद्धि हो सके। ज़्यादातर समस्या क्या आ रहा है कि लोग साधना कर रहे हैं लेकिन उसको सिद्धि नहीं मिल रहा है, आधा अधूरा सिद्धि मिल रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कहीं पे कुछ और इशू हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे किसी भी छोटी मोटी शक्ति को साधना करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और आपके पास कोई बड़ी शक्ति का कृपा नहीं है, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको कामयाबी नहीं मिलती है इतनी जल्दी। लेकिन जब कोई भी शक्ति, जैसे अगर आप दुर्गा माँ हो, दुर्गा माँ की कोई या शिव जी की कोई शक्ति को आप सिद्ध करके रखते हैं, उसके बाद आप छोटी मोटी जिन जिन्नात की साधना करते हैं, तो आपके लिए कोई भी शक्ति को सिद्ध करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ये ऊपर की शक्ति है ये आपको हेल्प करती है इन शक्तियों को सामने लाने में, इनकी सिद्धि देने में। समझ रहे हैं? तो आज मैं 10 महाविद्या की साधना के बारे में बताऊंगा। वैसे साधना नहीं, ये एक वीडियो होगा जहाँ पे 10 महाविद्या क्या क्या है वो रहेगा, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं सारे 10 महाविद्या की एक एक करके जो है रूप की वीडियो और उसका साधना में डालूंगा। ठीक है, तो पहला जो रूप है, ये रूप बना कैसा था? जैसे माता पार्वती का जो पिता थे दक्ष, ठीक है, तो उन्होंने जो है शिव जी को जब यज्ञ में नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, तब माता पार्वती को जो है गुस्सा आ गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गुस्से का रूप में 10 मार्ग में विभक्त हुआ। कब? जब जो है शिव जी ने उनको रोका कि अगर कोई हमें निमंत्रण नहीं करता तो हमें नहीं जाना चाहिए। जब ये चीज़ हुआ तो तब माता पार्वती गुस्सा हो गई। ठीक है, तब उन्होंने जो है अपना जो रूप है 10 भाग में विभक्त कर लिया, क्योंकि शिव जी रोकने वाले थे उनको वहाँ पे जाने से। ठीक है, उन्होंने क्या क्या रूप लिया? उन्होंने काली रूप धारण किया उनके रास्ते में। ठीक है, फिर तारा देवी का रूप धारण किया, छिन्नमस्ता, पुंडेशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये सारे रूप धारण किए एक एक करके। ठीक है, मैं सारे रूपों का वर्णन आपको करूँगा, एक एक रूप का महत्व क्या है, हर एक रूप का साधना होती है। जैसे माँ काली का साधना में डाल चुका हूँ, मैं खुद काली माँ का भक्त हूँ, तो ये साधना है। जो काली माँ है, महाकाली का जो है, जिसे महाकाली भी बोलते हैं, ये 10 महाविद्या का प्रमुख है, प्रमुख देवी कहते हैं इनको। ठीक है, 10 महाविद्या में सबसे प्रथम रूप है ये महाकाली। ठीक है, और ये सुंदर रूप वाली जो है भगवती पार्वती जो होते हैं, उनका एक काला और एक तरीके से भयप्रद रूप है। ठीक है, मतलब उनका रूप सुंदर है, लेकिन वो काला दिखती है लेकिन सुंदर दिखती है, ये उनका एक रूप है। इसमें उत्पत्ति इनकी हुई थी दैत्यों, दानवों और राक्षसों के संहार के लिए, और इसमें जो है बहुत जगह में इसका पूजा किया जाता है। आसाम में इसका पूजा किया जाता है, हमारे बंगाल में इसका पूजा किया जाता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, काली घाट, वहाँ पर भी पूजा होता है इनका। तो ये है। दूसरी जो शक्ति है उनको कहते हैं माँ तारा। ठीक है, तारा का जो सबसे अच्छा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, वो है तारापीठ। मैं बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ पे। ये तारा माँ का मंदिर है, तारापीठ शमशान कहते हैं, वहाँ पे मंदिर है, और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं सिद्धि साधनाएँ करने के लिए। और ये द्वितीय महाविद्या में आता है। तारा का अर्थ होता है तारने वाले, अर्थात पार कराने वाले, जो हमको पार कराती है। ठीक है, ये पार्वती का ही स्वरूप है। ठीक है, तारा देवी सबसे जो है प्रसिद्ध मंदिर मैंने बताया। और वहाँ पे जो है एक चीज़ और भी होता है, वहाँ पे जो अघोरी लोग होते हैं, मेरा खुद एक दूसरे गुरु वहाँ पे रहते हैं, वो रात में क्या होता है, जब हवन होता है तब ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो शमशान है वो जागृत हो जाते हैं, और कुछ कुछ अघोरी जो है वो देखते हैं कि वो इतना एनर्जी इतना रहता है कि जो यज्ञ का आग है वो एक तरह 10 फीट 15 फीट ऊपर तक उठ जाता है, इतना पावरफुल जगह है ये। ठीक है, तारापीठ। उसके बाद उनका जो तीसरा रूप है वो है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। छिन्नमस्ता देवी जो जया और विजया नाम की राक्षसी थी, वो चाहते थे कि पृथ्वीवासियों का खून पिए, तो अपने संतानों की रक्षा के लिए माँ ने अपना गला काट के उनको खून पिलाया, जया विजया को, ताकि वो पृथ्वीवासी को का जो खून है ना पी सके। तो इनका ये रूप, उग्र रूप, इनको छिन्नमस्ता कहा जाता है। ठीक है, ये 10 महाविद्याओं में ही आती है, जिसका आप ध्यान रखिए। और इसका साधना अगर आप करते हैं तो शत्रु नाशक है, कोई भी शत्रु आपके आसपास नहीं आ सकते। ये बहुत ही
पावरफुल शक्ति है और बहुत जल्दी सिद्ध भी होती है क्योंकि उग्र है, मंत्र तांत्रिक है। ठीक है, इससे आप हार कामना अपना जो कामना जितने भी है वो पूरे हो सकती है। ठीक है, और इसमें दूसरी सिद्धियाँ पाने में भी आपको मदद मिलती है ये महाविद्या साधना से। उसके बाद है त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, ये 10 महाविद्या में एक शक्ति है। ठीक है, इसमें सुंदरी नाम इसीलिए दिया गया कि ये बहुत सुंदर और एक तरीके से राजेश्वरी भी कहा जाता है इनको। एक राजेश्वरी नाम है इनका इसी रूप का। मतलब ये एक तरीके से बहुत सुंदर एक देवी है जो माता पार्वती का ही एक रूप है। ठीक है, इनका जो ज़्यादातर जो भी लोग साधना करते हैं वो ऐश्वर्य, भोग विलास, फिर धन संपत्ति उनके मालिक बनते हैं। ठीक है, और इसमें इनके साधना करने से आपको जो है जो निधि होता है नवनिधि वो प्रदान इनके द्वारा आप मतलब मिल सकता है आपको। उसके बाद जो है आपको इससे इन शक्तियों से आपको बहुत सारी अस्त्र भी मिल सकता है अपनी साधना में अपने बचाव के लिए। उनके बाद जो है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी का नाम आप सुन के समझ चुके होंगे। ये भुवन मतलब जो ब्रह्मांड के तत्व से इनका बना हुआ है। ठीक है, ये स्वरूप है और ये विश्व के निर्माण को इनका मतलब निर्माण बनाने के लिए इनका आविर्भाव हुआ था हिंदुओं में। अगर इनका आप साधना करते हैं, ठीक है, तो आपको जो एक तरीके से कायाकल्प मिलता है। ठीक है, और आपका जीवन जो है सुंदर और निरोगी हो जाता है इनकी साधना करने से। इसमें सृष्टि भर का जो ऐश्वर्य अपने अधिकार में जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ पा सकते हैं। और इसमें जो है राम तीर्थ जी जो है अपने नाम पे जो है राम बादशाह वो कहते थे ये शक्ति की अगर आप साधना करते हैं, ठीक है, विश्व में आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पा सकते। बहुत ही पावरफुल और भुवनेश्वरी जी का साधना बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही सात्विक शक्ति है ये। ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा हो गए तो फिर उग्र है। उसके बाद है भैरवी। आपको पता ही है भैरवी जी कौन है, बहुत ही उग्र देवी है और ये 10 महाविद्याओं में। ठीक है, और कुछ कुछ ग्रंथों में इनको त्रिमूर्ति या फिर श्रेष्ठ तर्क भी कहा जाता है। ठीक है, माता पार्वती का ही ये अवतार है। और जैसे शिव जी का जो काल भैरव अवतार है वैसा ये माता का भैरवी अवतार है और काल भैरव और भैरवी का साथ हमेशा रहता है। ठीक है, इनकी अगर आप साधना करते हैं भैरवी माँ की तो इसमें आपको शत्रु और अपनी साधना में बढ़ोतरी होती है। एक तरीके से अगर सिर्फ इनका साधना करते हैं तो आपको कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकती। और दूसरी बात जो है कोई भी जिन जिन्नात की आप साधना करो वो एक ही बार में सिद्ध होना ही होना है। ऐसा नहीं है आप साधना नहीं करोगे शक्ति को बोलोगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। साधना आपको करना है लेकिन शक्ति का सिद्ध होने का गारंटी ये लेगी। इतना पावरफुल शक्ति है भैरवी। और भैरवी माता का साधना करने के बाद आपको जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं का मतलब मिलता है। धूमावती माता। धूमावती देखिए ये जो रूप है माता पार्वती का ये अलक्ष्मी के साथ तुलना किया गया है क्योंकि इनका जो रूप है बहुत ही बूढ़ी औरत होती है। ठीक है, ये रूप इन्होंने इसीलिए लिया था ताकि इस दुनिया का जितने भी रोग है, जितने बालक जितने भी पुत्रों का रोग है वो अपने सर पे लेके रह सके क्योंकि माँ है, इसलिए इनका नाम धूमावती पड़ा। ठीक है, धूमावती माता का जो कवच होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। नॉर्मली कोई भी शक्ति इस कवच को नहीं मतलब तोड़ सकते। अगर आप ये कवच सिद्ध कर लेते हो धूमावती माता मतलब इनका रक्षा के लिए इनका बहुत ज़्यादा पावर रहता है, इसलिए धूमावती को रक्षा देवी भी बोले जाते हैं। ठीक है, जो जिन्होंने धूमावती का साधना कर लिया उनको रक्षा के लिए कोई और मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शक्ति आए आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमेशा आप जो है एकदम फलप्रुत निरोगी काया जिसे कहते हैं वो रहोगे और कोई भी शक्ति हाथ भी नहीं लगा सकता आपको। ये है धूमावती जी का शक्ति है। बाकी देखिए जितने भी महाविद्या सबका तो लगभग कार्य सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा गुण अलग है, उनका रूप अलग है उनका, ये चीज़ है। और बगलामुखी जी, बगलामुखी जी जो है इनको मैं क्या बताऊँ, ये एक इतना शक्तिशाली रूप है इनका मतलब महाविद्या में जो शत्रु दमन में बहुत ज़्यादा कार्यगर है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो भी शक्तियाँ है इनका मुकाबला नहीं कर सकता। शत्रुनाश, बाघ सिद्धि, वाद विवाद, इन सब में आप विजय पा सकते हो इनकी साधना से। ठीक है, इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है तथा जातक या जीवन में जो है निष्कंटक हो जाता है। किसी भी छोटे कार्य के लिए आप जो है इनका आप साधना कर सकते हैं
और आपको जो है इसमें लगभग 1 या सवा लाख का मंत्र का जाप करेंगे तो आपका वो कार्य बन जाता है। मतलब सोचिए कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कहीं पे कुछ अटका हुआ हो, आपका कोई ज़मीन अटका हुआ हो, उसमें इन जो देवी है बगलामुखी, इनका मंत्र का जाप से आपको जो है सारा कुछ काम जो है नहीं बनता हुआ काम भी बन जाता है। तो ये बहुत पावरफुल शक्ति है और सिद्धि भी जल्दी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको 1 साल 2 साल साधना करना है, ऐसा नहीं है। दुर्गा माँ का मंत्र में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 10 महाविद्या जो है वो बहुत ही जागृत अवस्था में रहती है की शक्ति। उसके बाद है मातंगी। मातंगी माता जो है 10 महाविद्या की एक ऐसा रूप है जो माता सरस्वती जो है उनका ही एक स्वरूप मान सकते हैं आप, मातंगी। ठीक है, और क्योंकि देखो मातंग जो है वो शिव का ही एक नाम है और मातंगी है जो उनकी पत्नी है उनकी, तो उनका जो विद्याधर जिसे कहते हैं महाविद्या में जो विद्या की देवी है सरस्वती, उनका ही एक दूसरा रूप है मातंगी, जो इनकी साधना आप करते हैं। क्योंकि ये मातंगी जो है तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनकी साधना करने से आपको जो वाक सिद्धि मिलती है, आप मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण तंत्र में माहिर बन जाते हैं। आप कोई भी कला में माहिर बन सकता है इनकी साधना से। आप चाहते हैं कुछ चीज़ आपको नहीं आता, आप उसमें एक तरीके से श्रेष्ठता हासिल करो, तो इनकी साधना से आप उस चीज़ को पा सकते हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज़ में हो, आप चाहते हो कला में जल्दी से जल्दी उसमें मतलब एक तो महारत हासिल करना है, तो ये शक्ति, ये माता की शक्ति आपको हेल्प कर देती है। ठीक है, और इनसे किया गया वशीकरण जो है बहुत ही कारगर होता है। हिंदू धर्म में जो है इनके अनुसार जो है मातंगी जो है एक ऐसी देवी है जिन्हें एक तरीके से झूठन का जो भोग वो लगाया जाता है। इसमें मातंगी देवी जो है उनकी देवी को झूठा के बिना भोग नहीं लगता है। मतलब आपको कुछ खा के फिर जो है आपको मिठाई वगैरह उनको खिलाना होता है। मतलब उनको अपनी तरीके से अपना माता की तरीके से ट्रीट करना होता है। ये रूप है उनका। तो ये रहा मातंगी का रूप। और लास्ट और एक है, उनका नाम है कमला देवी को कहते हैं उनको। ये देवी का रूप जो है बहुत ही मनमोहक है, अट्रैक्शन है इनका, क्योंकि कमला जो है एक तरीके से माँ लक्ष्मी का एक रूप होता है, माँ लक्ष्मी का ही नाम है, उनका एक तांत्रिक रूप है कमला। ये विष्णु जी की पत्नी है और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव और सुंदर है। और इनकी साधना अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो सामान्य नॉर्मल जो स्त्रियाँ होती है, अगर वो साधना करती है तो वो बहुत सुंदर बन जाती है। और अगर कोई पुरुष इसका साधना करते हैं, कमला इनकी साधना अगर आप करते हैं, तो फिर तो आपको धन धान्य का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है इस साधना से। मतलब एक तरीके से आप भौतिक जीवन में बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ये है 10 महाविद्या की साधना की मतलब जो आपको फल मिलेगा और क्या क्या साधनाएँ हैं। बाकी एक एक करके मैं इन सभी का अलग अलग साधना डालूंगा कि कैसे इन लोगों का साधना करना है। कोई भी आप एक साधना करो अपने हिसाब से करना, ठीक है। और ये नवरात्रि को अपने काम पे यूज़ करिए, ठीक है। तो आगे मैं और भी साधना डालूंगा इनके बारे में। तब तक के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।